हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने और रशिया से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। जी वेलकम, थैंक यू। एंड मेजर साहब, हाउ यू, कैसे हैं आप? जी दुआएं सर, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप भी रशिया एंजॉय कर रहे होंगे। जी जी जी, कर तो रहा हूँ जी, धन्यवाद। और सर, आप इस्लामाबाद का वेदर एंजॉय कर रहे हैं ना मेजर साहब? हाँ हाँ, बेहतरीन। बिल्कुल, वैसे भी बड़े खूबसूरत मौसम था कल। और यहाँ पे तो फुल गर्मी लग रही है। मेरी शक्ल देख के ही पता चल रहा होगा कि लाहौर में तो इस टाइम बहुत गर्मी है। और लेकिन फिर भी हम इसे भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, गर्मियाँ भी एंजॉय करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं। हमने देखा कि 18 मई तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो सीज़ फायर जो था वो था कि ये मुआहिदा 18 मई तक है। उसके बाद की अपडेट्स पर भी हम बात करेंगे। आया कि इंडिया की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी वो जो है ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ। इस तरह की स्टेटमेंट्स वहाँ से आ रही हैं। और दोनों तरफ से भी बड़ी मतलब अजीब-अजीब सी स्टेटमेंट आई कि जंग जो है दोबारा शुरू होने लगी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने आई। तो आगाज़ हम डॉक्टर साहब से करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इसको देखते हुए? जी देखिए, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि युद्ध फिर से शुरू होने जा रहा है और किसी तरीके का हॉस्टिलिटी का माहौल है। लड़ाई तो आतंकवाद से है ना, लड़ाई कोई किसी देश से नहीं है, किसी देश के लोगों से नहीं है। जितने पाकिस्तान के लोग हैं वो उन लोगों से हमारी लड़ाई नहीं है, हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बात तो ये उन लोगों की है जो ये टेररिज्म फैलाते हैं, रिलीजन के नाम पे लोगों में नफरतें बांटते हैं, उनसे हमारी लड़ाई है। तो अगर टेररिज्म नहीं होगा उधर से, तो इधर से कोई ऑपरेशन सिंदूर टाइप की जो ऑपरेशन हमें करना पड़ता है वो नहीं करेंगे हम। बट ये तो डिपेंड करता है ना कि आप अगर उधर से टेररिज्म नहीं भेजेंगे या अपनी उन एसेट्स को, जिनको कि आप एसेट कहते हैं, सो कॉल्ड टेररिज्म के एसेट्स को, उनको आप डिसमेंटल खुद से कर लेंगे, तो भारत को कोई युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो हम तो बार बार कह रहे हैं, आप गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म का कॉन्सेप्ट छोड़िए, क्योंकि आप भी तो लड़ रहे हो ना, ऑपरेशन बदर तो चल ही रहा है आपके यहाँ पे। तो इसलिए जो काम आप ऑपरेशन बदर में अपने लिए कर रहे थे, वो काम हमने ऑपरेशन सिंदूर में अपने लिए किया। जो आपका ऑपरेशन बदर है वही हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, ये आपको समझना पड़ेगा। बस दिक्कत यह है कि आपने चश्मा ऐसा लगा रखा है कि आपको ऑपरेशन सिंदूर जो है वो युद्ध दिख रहा है और ऑपरेशन बदर जो है वो एक एंटी टेरर ऑपरेशन दिख रहा है। अगर आप न्यूट्रलिटी का चश्मा देखें, ऑब्जेक्टिविटी की ओर अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जेक्टिव होंगे, तो आप भी ये मानेंगे कि भाई जो ऑपरेशन बदर है वही ऑपरेशन सिंदूर है। भाई ऑपरेशन बदर का लॉजिक क्या था कि कुछ लोग इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, यही बात तो कहा। और आपने कहा कि ये खारिज इस्लाम है, इसलिए इनके ऊपर जो ऑपरेशन है वो जायज है, क्योंकि अदरवाइज तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की हत्या नहीं कर सकता। तो अगर आप इस बात को ये देखें कि हमारे यहाँ भी ये चीज इसलिए जायज हो जाती है क्योंकि अगर आपने इनको इस्लाम से खारिज कर रखा है, तो फिर वो इस्लाम से खारिज है। वो इस तरीके की कोई भी जो हरकत करे, वो सारे लोग इस्लाम से खारिज है हमारी दृष्टिकोण से। तो आप इसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आप में थोड़ी सी भी ऑब्जेक्टिविटी बची है, थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी बची है, तो आपको ऑपरेशन सिंदूर बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर किया ही गया था आतंकवादियों के अगेंस्ट में, न कि पाकिस्तान की सेना के अगेंस्ट में या पाकिस्तान के लोगों के अगेंस्ट में। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसमें बकायदा स्टेटमेंट हमने दिखाया था, पहले दिन ही स्टेटमेंट आ गया था कि हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया। हमने जी किसी भी पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं किया, किसी सिविलियन इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट को अटैक किया। अरे सॉरी, टेररिस्ट जो ठिकाने हैं या टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, उनको जो है हमने अटैक किया है। सो वी वर क्लियर, वी डिडंट वांट। हम ऑपरेशन सिंदूर उसी दिन खत्म हो गया था। वो तो आपने जब उसको एस्केलेट करा तो फिर हमें एस्केलेट करना पड़ा। आप उसको एस्केलेट नहीं करेंगे आगे भी तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी इज अ वेरी सेन मैन। वो उनके जैसा नेतृत्व अभी वर्ल्ड में होना बड़ा मुश्किल है। वो कोई वॉर मॉन्गर नहीं। आज मैं एक अपने अमेरिकन दोस्त के साथ वो करा था टॉक, उसने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी कोई बुश नहीं है, कोई ट्रंप नहीं है। ही इज अ वेरी सेन मैन, इज अ वेरी रेशनल मैन। तो हम भी यही आशा करते हैं कि आप प्रधानमंत्री मोदी की जो 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 दूरदर्शिता है उसको देखेंगे और टेररिज्म से अपना नाता छुड़ाइए, बाकी सब बढ़िया रहेगा।
मेजर साहब, आप क्या कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जो ये कह रहे हैं कि अभी ये ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहेगा, इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखते हैं? और रिलीजन यानी कि टेररिज्म को रिलीजन के साथ क्यों जोड़ा जाता है और ख़ास तौर पे इस्लाम के साथ जोड़ा जा रहा है? इस पर आप क्या अपना ओपिनियन रखेंगे? इवन कि अब तो ये कहते हैं कि जहाँ पर ऊँची आवाज़ में कोई अल्लाहू अकबर कह दे, तो लोग जो हैं अपने सराउंडिंग में भागना शुरू कर देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि सब कहते हैं कि बम फाड़ा जाता है तो इस तरह की बातें करके फाड़ा जाता है, तो क्यों इस तरह किया जा रहा है? आप बताइएगा। खैर ये तो मतलब एक आपने बड़ा बिलअमूम सवाल कर दिया, और उसमें ये है कि जो कमज़ोर होते हैं, जिस तरह इस्लामी मुल्क जो हैं वो यके बाद दीगरे अमेरिका के अताब का शिकार हुए, जिसमें अफगानिस्तान है, लीबिया है, इसी तरीके से लेबनान है। मतलब अभी फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, डॉक्टर साहब की पोजीशन आपको फ़लस्तीन के ऊपर मालूम है, वो उसको इसराइल को दहशतगर्द नहीं समझते। तो इसलिए डॉक्टर साहब की और हमारी ओपिनियन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यही फ़र्क जो था, ये जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में कहा, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जो है ना ये आग बगोला हो गए। तो माजरत के साथ ये कई दफा बिल्कुल सादा बन जाते हैं कि ऐसे कि जैसे मालूम नहीं कि इनको कुछ नजर ही नहीं आता। मतलब देखे ना, 7, 6 और 7 की रात को आपने जो अटैक किए, रात के 1-1:30 बजे आपने अटैक किए और आपने मस्जिदें शहीद की। उसके बाद पाकिस्तान ने अभी जवाब नहीं दिया। उसके बाद 8 तारीख को आपने पाकिस्तान के एयर बेसिस को निशाना बनाया। उससे पहले पाकिस्तान ने कौन सा हमला किया था? पाकिस्तान ने सिर्फ एक काम किया था कि आपके 6 से 7 जहाज गिरा दिए थे, और वो जहाज गिरने के बाद अब तो शुक्र है कि सब कुछ मान गए। मतलब आहिस्ता आहिस्ता कोई इस कोने से बोलता है, कोई उस कोने से बोलता है, तो वो पाकिस्तान ने किया था। हाँ, जो 8 तारीख को ये पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जब एक पहला तो पाकिस्तान ने दिफा किया ना, वो 6-7 जहाजों का हम कोई बड़ी बात नहीं समझ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब फिर पाकिस्तान ने 26 के करीब मतलब टारगेट्स को निशाना बनाया, तो इनको तो बिल्कुल समझ आ गई। जयशंकर साहब की कॉल गई, रूबियो साहब की, और रूबियो साहब की फिर कॉल आई पाकिस्तान, और फिर इसहाक डार साहब ने यहाँ से कहा कि जनाब हमने तो ना शुरू किया है और ना हम इसको जो है ना वो जारी रखना चाहते हैं। तो एनीवेज डॉक्टर साहब जरा माइल्ड आदमी है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि प्रिंसिपली क्या उसको कहते हैं कि मिलिट्री टर्म्स में ऑपरेशन सिंदूर इनके यहाँ जारी और सारी है, और पाकिस्तान में जो है, और जो ये जो एक सीज फायर है कि जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि वी आर बैक टू अ पोजीशन कि जो 6 से 7 मई से पहले वाली थी, या इवन चले 22 अप्रैल से पहले वाली थी। तो इस टाइम पे भी दोनों साइडों की जो फोर्सेस हैं वो हाई अलर्ट हैं, दोनों बिल्कुल होशियार बैठे हुए हैं, और जो डीजीएमओस के लेवल पे बातचीत है उसमें एक सीज फायर है। लेकिन मुझे जाती तौर पे अफसोस होता है कि देखें, आप मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, आप मोदी साहब के बारे में जितनी भी तारीफ करें, लेकिन जो मुझे एतराज है डॉक्टर साहब की बात पे, वो मुझे एतराज ये है कि हजूर जो भी हो, आपके मुल्क में अगर कोई दहशतगर्दी या कुछ होता है, तो वो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है, वो आपके सिक्योरिटी के लोगों की जिम्मेदारी है, उसको इन्वेस्टिगेट करना आपका काम है। हाँ, पाकिस्तान चूंकि हमसाया मुल्क है, आप पाकिस्तान से उसमें बातचीत कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जी ये पाकिस्तान, इसमें हमें लग रहा है ये वो है, जिस तरह पाकिस्तान कई दफा बताता है कि जी बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी है, इसको जो लाइफ लाइन है वो बेसिकली इंडिया की रॉ जो है वो दे रही है। तो वो बातचीत तो ठीक है, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो ये समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जी आपके आतंकवादियों को निशाना बनाया। मतलब कहां से आपने फैसला कर लिया, कैसे आपने फैसला कर लिया, किसने आपको यह हक दिया, कैसे आप पाकिस्तान की, चलो एलओसी तो समझ आती है ना, वो तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन आप जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए मैं तो अब ये यकीन करें कि इस बहस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कर लिया। इनके इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी अब ये कभी तुर्की का बाइकआउट कर रहे हैं, कभी अजरबैजान का। मतलब जाहिर है कि जिस बंदे को थोड़ा सा गुस्सा होता है, उसको लगी होती है, तो वो कभी इस पे गुस्सा निकालता है, कभी उस पे गुस्सा निकालता है। तो आजकल तो ये कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जाती तौर पे ये समझता हूं, मेरी अभी ये एक कंसिडर्ड ओपिनियन बनती जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मामलात जो हैं वो बहुत खराब होंगे,
और बहुत खराब होने के बाद मैं ये समझता हूं कि मेरी अपनी सेंस के मुताबिक कि यहाँ पे काफी बड़ा मेरे ख्याल में कि एक खड़ाक, मैं अगर पंजाबी के लफ्ज इस्तेमाल करूं, मैं कोई मिलिट्री टर्म ना इस्तेमाल करूं, तो मेरे हिसाब से कि जी वो होगा, अनलेस अनलेस के ये जो क्या कहते हैं उसको, देखे ना, अभी अगले दिन डॉक्टर साहब तारीफें कर रहे थे कर्नल सोफिया कुरैशी की, तो मुझे बताया ना कि बीजेपी के जिन साहब ने कहा है और जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं कि उनको वो उन्होंने कैसे आतंकवादियों की बहन कह दिया कर्नल सोफिया कुरैशी को, कि पाकिस्तान के इंडियन आर्मी की वो सर्विंग कर्नल है, और वो कह रहे हैं कि जी हमने उनको उनको जो है ना, मतलब आतंकवादियों की बहन, तो ये अब गोला गिराएंगे उस बीजेपी के लीडर के ऊपर कि जिन्होंने ये बयान दिया है। तो मेरे हिसाब से देखें, दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, सब कुछ है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस रास्ते के ऊपर इंडिया जा रहा है, उस रास्ते के ऊपर मुझे तो ये नजर आता है कि ये भी अभी 3.5 दिन का 4 दिन का इसलिए हो गया कि इनको लग गई सीधी नाक के ऊपर, फौजी टर्म में बात करूं, वो जो बॉक्सिंग में मुक्का नाक पे लगता है ना, वो सीधा लग गया, तो ये तकरीबन नॉकआउट होने वाले थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी सीज फायर। लेकिन मेरे ख्याल में सीज फायर इसलिए नहीं है कि एहसास हो गया है कि जनाब इतनी एस्केलेशन अच्छी नहीं है। सीज फायर मेरा ख्याल में इसलिए है कि जनाब दोबारा से रिकूप करके, क्योंकि अभी देखें ना इनके मीडिया में ये छपना शुरू हो गया है कि जनाब वो एहसान ने बताया है कि जी 2 इस तरह के मजीद हमले होंगे, फलां होगा, ढिमकान होगा। तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि जनाब मैं भी मतलब हम तीनों भी यहाँ पे पैसे जमा करें तो 2-4 लोग मिल जाएंगे कि जो इस तरह का ऑपरेशन कर देंगे। क्या रशिया के अंदर वो जो एक कॉन्सर्ट के अंदर उसने 300-400 बच्चे बच्चियों को जो है ना, वो 3 लोगों ने जिनको हायर किया गया था 10 दिन पहले, उन्होंने जाके वहां पे हमला नहीं कर दिया था, उन्होंने रशिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑपरेशन नहीं कर दिया था। तो मेरे हिसाब से, मेरी तो समझ से बाहर है कि किस तरीके से ये पहलगाम हुआ, मेरी समझ से बाहर है कि किस तरीके से ये 6-7 हुआ। हाँ, मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, वो ये खुशी है कि 3.5 दिन में जयशंकर साहब ने, मोदी साहब ने, सबने फैसला कर लिया कि जनाब यस ठीक है, सीज फायर करना चाहिए, और ये चलो ठीक है कि फिर भी अच्छी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी उसको तस्लीम कर लिया। लेकिन अदरवाइज मेरी अपनी राय के मुताबिक अगर इसी तरीके से हम ये सारे बातें करते रहे तो फिर तैयार रहें सारे, एक बड़ा खड़ाक होगा, उसके बाद फिर जो बच्चे वो फैसला करेंगे कि जी उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, वरना अदरवाइज मुझे कोई बेहतरी की सूरत नजर नहीं आती। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है, एक और टॉपिक हमारे सामने आया है कि पाकिस्तान मिनिस्टर हेडिंग एशिया कप बॉडी बीसीसीआई सेट टू पुल आउट फ्रॉम एशिया कप। सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सर आप म्यूट हैं। देखिए, ये वाला जो कमेंट है एशिया कप वाला, ये बीसीसीआई ने कहा कि ये उनका स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा कोई स्टेटमेंट बीसीसीआई ने नहीं दिया है। तो दिस न्यूज हैज बीन सिंपली रिफ्यूटेड बाय बीसीसीआई ऑल टुगेदर। अच्छा देखिए, मेजर साहब ने कहा कि भाई एक ऑल आउट वॉर होगा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। मेजर साहब मोर देन वेलकम। पाकिस्तान को जो भाषा समझ में आती है उसी भाषा में पाकिस्तान के साथ बात की जाएगी, और कोई भाषा अगर पाकिस्तान नहीं समझता है तो फिर वो पाकिस्तान की गलती है। दुनिया अपनी सैनिटी पाकिस्तान के लिए बर्बाद करने वाली नहीं है, नहीं टाइम। 5-6 इश्यूज इन्होंने उठाया जो मुझे लगता है कि दैट्स व्हाट आई सेड कि पाकिस्तान को मोर देन बम दे नीड बुक्स टू अंडरस्टैंड जो आर्ग्यूमेंट्स है। सबसे पहले हम सोफिया कुरैशी जी का स्टेटमेंट ले लेते हैं। भाई, बीजेपी के एक लीडर ने बोला, ये आपको कैसे पता चला? हमारी मीडिया ने बताया। आप ही बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया हुआ है। हालांकि मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का एक्शन वहां तक जाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट टुक द मैटर इनटू इन इट्स हैंड। आपके तो फ्लोर पे आपकी पार्लियामेंटेरियन ने बोला कि हमारी सेना राम मंदिर तोड़ करके वहां पे बाबरी मस्जिद बनाएगी। ये आपके पार्लियामेंटेरियन ने कहा। क्या किया आपने? शाहिद अफरीदी कहता है कि मेरी बेटी ने एक बार गलती से टीवी में देख लिया था पूजा करते हुए, तो मैंने उसको डांट मारा कि ये सब क्या गंदी और नीच हरकतें सीखी हो। क्या किया आपने शाहिद अफरीदी के साथ आज तक? हिंदुओं को जो है आपके चीफ जस्टिस बताते कि हम हिंदुओं का नाम नहीं लेना चाहते और हिंदू वर्ड नहीं बोलना चाहते हैं। डॉन की खबर है, जाके देख लीजिएगा, आज से 3-4 साल 5 साल पहले की। तो ये आप हमें कहानियां मत सुनाइए मेजर साहब कि आप क्या बड़ा हिंदू प्रेम है और नफरत कहाँ है, नफरत का सोर्स है। मैं ये बात नहीं करना, आपकी मर्जी है। जब
जाएगा, भले एटम आने के बाद समझ में आए या बिना एटम बम के बाद समझ में आ जाए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। जॉन स्पेंसर, टिम कूपर, दे आर वेरी रिनाउंड नेम्स इन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट, एयर वॉरफेयर से लेकर के जो बैटल जो वॉरफेयर होता है, ग्राउंड वॉरफेयर, ये दोनों नाम बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, वेस्ट के हैं, इंडिया के नहीं है। बोथ ऑफ देम हैव सेड कैटेगोरिकली इंडिया हैज वॉन कंक्लूसिवली इन द बैटल। और आप कह रहे हैं कि हम आपके पास गए कि हमें माफ कर दो, हमारी 16 लाख की आर्मी है, आपकी 6 लाख की आर्मी है, आपने 5 तैयारी गिरा दिए और हम जी आपके पैरों पे गिर गए कि जी ये लॉजिक है कि जी 5 राफेल गिरा दिए, हम आपके 5 पैरों पे गिर गए, बस जी ये क्या कर दिया आपने, 5 गिरा दिया, अब तो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। $300 बिलियन आप हैं और आप हमसे कह रहे हो, मतलब वही है कि अब कौन सा माल फूंक रहे हैं आप लोग, क्या ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और उसके बाद जी नूर खान का हवाई अड्डा था आपके सिक्योर लाइन पे, जी आसिम मुनीर का फोन आया, हाँ जी हमने नूर खान के बाद अटैक कर दिया है। 1971 भी आप जीत गए, सरेंडर इंडियन आर्मी ने किया था। मैंने कहा ना, इसी के लिए आपने न्यूक्लियर बम बनाया। यू वॉन्ट टू सेव लाइज, प्रोपोगेंडा, उसके लिए आपने बनाया है न्यूक्लियर वेपन। आपका कोई इंडिया दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन है ये जो मानसिकता है आपकी, आप समझना ही नहीं चाहते किसी चीज को। यू आर थ्रोइंग आर्ग्यूमेंट आफ्टर आर्ग्यूमेंट आफ्टर आर्ग्यूमेंट विच इज नॉट डिफेंसिबल। आप जो है वो रिकॉयल करने को तैयार ही नहीं हो, आप समझना ही नहीं चाह रहे बात को। आप टू नेशन थ्योरी को पॉप आउट कर रहे हो, कल्चरल सुपीरियरिटी को पॉप आउट कर रहे हो, आप उसको डिफेंस कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम वेस्ट से सुपीरियर हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, आप उसको डिफेंड कर रहे हो। आप इसलिए नहीं हारोगे कि आपकी आर्मी 6 लाख है और हमारी आर्मी 16 लाख है। आप इसलिए हारोगे कि आप एक ऐसे आइडिया की लड़ाई लड़ रहे हो जो रिग्रेसिव है, जो डिवाइसिव है, जो पोलराइजिंग है, और उसको जमीन में गाड़ देना ही दुनिया के लिए जो है एक राहत का मुद्दा बनेगा। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्या बोलते हैं? आज ही मैं एक अमेरिकन के साथ कहता, पाकिस्तान के क्रिकेटर कह रहे जी दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं, नर्क में जा रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है सबको मुसलमान बनाए। 6 बिलियन लोग नर्क में जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी है वो सबको मुसलमान बनाए। 6 बिलियन पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो दुनिया में, बिना ये बताए हुए कि मुसलमान बन के उन्होंने दुनिया पे क्या भैया ऐसा चीज गिफ्ट में दे दिया है जिसके के लिए दुनिया उनकी नहीं चाहिए। भैया हमें कोई जन्नत वन्नत, हम यहाँ बहुत खुश हैं। आपको जन्नत में जाना है, जब दूसरों को काहे खींच रहे हो यार, और पाकिस्तान बनाने के चक्कर में। ये आपके क्रिकेटर्स हैं, और आप बात कर रहे हो किसी बीजेपी के लीडर की, वो कह रहे जी हम सब नरक में जाने वाले हैं। हमारे जो बाप दादा थे, हमारे जो वेद और वेदांग में किताबें लिखी हुई हैं जहां पे ये सब बातें नहीं कही गई हैं, वो सब गलत है। और आपके जो ये सईद अनवर और ये क्या नाम है इंजमामुल हक टाइप के लोग, जिन्होंने कभी स्कूल और यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा होगा, वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जी हम जन्नुमी हैं और उनकी ड्यूटी है कि वो जाकर के सबको ठीक करें और वो बताए कि हमारे भगवान गलत है। और वो नॉलेज भी साला पाकिस्तान से नहीं आया हुआ है। तो अगर ऐसे नॉलेज के लिए लड़ना है ना मेजर साहब, तो आप एक नहीं 200 न्यूक्लियर बम बना लीजिए, आपको जवाब मिलेगा और बहुत करारा जवाब मिलेगा। बाकी वैसे तो आप ये मान चुके हैं कि जी हम हार चुके हैं। इन्होंने कहा जी इजराइल पे इनका मुद्दा देख लीजिए। आपने अगर इजराइल पे कभी मेरा पूरा व्यूज जाना होता तो आपने मुझसे पूछा था क्या इजराइल टेररिस्ट मुल्क है, मैंने कहा इजराइल टेररिस्ट मुल्क नहीं है, मगर मैं ये मानता हूं कि इजराइल ने ऑक्यूपेशन किया हुआ है उन लैंड्स का जो उनको नहीं करने चाहिए। मेरी किताब है, मैंने अपनी किताब में कोट किया है, और इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने यह बात माना है कि इजराइल ने उन लैंड्स को ऑक्यूपाई किया जो इजराइल को नहीं करना चाहिए। मगर मेरे सीरियन दोस्त का इंटरव्यू मेरे यूट्यूब पे है, जाकर के सुन लीजिएगा। उसने कहा कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानते हैं, जिस दिन हम ताकतवर होंगे हम इजराइल को ऑब्लिटरेट कर देंगे। तो अगर आप सिर्फ, आपकी दिक्कत यह है आप लोगों की कि आप सिर्फ मुसलमान होने के नाते सोचते हो, आप न्यूट्रलिटी का जवाब ही नहीं देते। आपके लिए कोई आदमी अच्छा या अलग सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। अगर वो मुसलमान हो गया तो वो 10 रेप कर दे, 40 लोगों की हत्या कर दे और कलमा पढ़ ले तो जी बस जी उसका जन्नत तो तय हो गया। अब इस माइंडसेट से दुनिया कैसे लड़ेगी? इस माइंडसेट से लड़ने के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है जी। उसके बाद आपने कहा कि हमने कैसे डिसाइड कर लिया कि जो ये लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है वो टेररिस्ट है, और जो आपका मुरीद के या जो आपका भावलपुर में जो अड्डा है वो टेररिस्ट का, ये हमने कैसे डिसाइड किया? अरे भाई यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया हुआ है कि हाफिज सईद और जो मसूद अजहर है वो दोनों टेररिस्ट हैं। मसूद अजहर को आपने कैसे छुड़वाया था? मसूद अजहर के लिए आपने इंडिया की IC 814 जो है, आप एक्स्ट्राडिशन के लिए जा सकते थे,
आपको लीगल काम समझ ही में नहीं आता है, आपने एक्स्ट्राडिशन नहीं करवाया। अगर मसूद अजहर एक बहुत बड़ा स्कॉलर था जिसका कि दुनिया में कंट्रीब्यूशन इतना इमेंस है कि उसके लिए हाईजैक करना चाहिए एक हवाई जहाज को, उस हवाई जहाज में दो बेचारे जो हनीमून पे जा रहे थे कपल्स, उनकी हत्या होनी चाहिए, उसको कांधार में जाकर के उस हवाई जहाज को रुकवाना चाहिए, और वो आदमी इंडिया के जेल में था। तो इतनी इंपॉर्टेंस है मसूद अजहर की, और आप पूछे कि कैसे हमने डिसाइड कर लिया कि मसूद अजहर जेल में है। तो जैसा मैंने कहा कि वो है ना कि जिसका जैसा दिल होता है उसको वही चीज दिखाई देता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, नहीं मानो तो मैं बहता पानी। तो अब आपने मान लिया कि जी बस आपका ही जो है वो रिलीजन सही है, बाकी सारे रिलीजन खराब हैं, अब इसके लिए आप न्यूक्लियर बम चलाना चाहते हो, तो हमारी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक वॉर आप जीत ही चुके हैं अभी, ये तुम 10 मई वाला, एक और ले आइए, उसको भी देख लेते हैं, फिर वो भी आप ही जीतेंगे, क्योंकि हम तो आपसे सारे वॉर हारे हैं, और आपसे तो बिकॉज एक मुस्लिम के बराबर 10 हिंदू होता है, तो वैसे भी आपको जीतना है। तो आप 6 लाख हैं टेक्निकली, एंड बाय दैट मल्टीप्लिकेशन 6 का 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप 60 लाख हैं बेसिकली। 60 लाख हिंदुओं की फौज होगी तब जाकर के आपके बराबर आएंगे हम। तो आपको तो वॉर ऐसे ही डिसाइसिवली जीत जाना है भाई, ब्रिंग इट ऑन जी। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर को देखते हुए, और डॉक्टर साहब को काउंटर भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना बड़ी सिंसियरली कोशिश करूंगा कि मैं, यकीन करें कि डॉक्टर साहब के कई बातों को मैं वाकई समझने की कोशिश करता हूं और फिर मैं समझ नहीं पाता। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि जी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिग्रेसिव है, डीजेनरेटिव है, मतलब वो एक आला मॉरल पोजीशन लेते हैं और फिर कहते हैं इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए, और फिर इनके अंदर से एक हिटलर बाहर आ जाता है या एक मिसोलिनी बाहर आ जाता है और ये कहते हैं कि जी इसको हमें वो कर देना चाहिए, क्या कहते हैं, इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। अच्छा, तो फिर मुझे बिल्कुल ही, मतलब मेरा ज़हन जो है ना वो चकरा जाता है। अच्छा, तो दूसरा मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देखें जी, फिर रवानी में वो कह गए कि ये नॉलेज साला कहाँ से आ गया, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा सा पजल हो जाता हूं कि जनाब हम नॉलेज की बात कर रहे हैं तो बीच में ये साला किधर से आ गया, तो फिर मुझे मतलब जो है ना समझने में मुश्किल होती है। और इसके बाद तो देखें, बुनियादी गुस्सा जो डॉक्टर साहब का शुरू होता है वो शुरू होता है कि एज इफ कि हम जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं किसी से। अव्वल हम अपने आप को किसी से सुपीरियर नहीं समझते। हाँ, ये बात जरूर होती है कि जी हमारा कल्चर, रहन सहन, ये सारी बातचीत टू नेशन थ्योरी की जो है वो ये है कि जी फर्क है आपसे, तो ये नहीं है कि जी आप जो है वो हमसे बुरे हैं। हाँ, इनके अपने, अभी थोड़ी ज्यादती ना हो जाए, इनके अपने मुआशरे के अंदर बिल्कुल इन्होंने लोगों के दर्जे बनाए हुए हैं। मतलब मुझे तो ये दर्श दे रहे हैं कि तुम अपने आप को ऊंचा ना समझो, तुम क्या समझते हो कि जी बाकी सारी दुनिया तुमसे नीच है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ऐसा नहीं समझता। हमारी टू नेशन थ्योरी ये है कि जी आपका रहन सहन, हमारा रहन सहन फर्क है, ये बिल्कुल अलग बात है बनिस्बत इसके कि जी हम आपसे सुपीरियर हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू अपने मुआशरे के अंदर इन्होंने दर्जा बंदियां रखी हुई हैं और कईयों को जमीन से भी पस्त करार दिया हुआ है। वो एक अलहदा बहस है, मैं उसके ऊपर नहीं जाता, वो इनका अपना जाती मामला है। ये जैसे मर्जी है अपना हिंदू मजहब या जिस तरह मर्जी है, जो भी इनकी रवायात हैं उसके ऊपर वो चले। तो डॉक्टर साहब बड़े अदब के साथ, फर्क होने में और सुपीरियर होने में बड़ा फर्क है। तो इसी तरीके से ये जो डीएनए, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मुसलमान हिंदुस्तान पे कई सौ साल हुक्मरान रहे, उन्होंने हिंदुओं को नहीं खत्म किया। वो उन्होंने नहीं कहा कि जी सारों को उठा के, तो हम आज कैसे कह सकते हैं कि जी हमारा ये मिशन है कि जी हमने सबको जो है मार देना है, सबको उड़ा देना है, सबको कर देना है। हाँ, लेकिन अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए जब तक ये प्रचार आप नहीं करेंगे तब तक आप साबित नहीं कर सकते कि ये जो मेजर रजा है और उसके साथ ये जितना पूरा पाकिस्तान है, इनका मिशन ही ये है कि जी हम 10 हिंदू, वो देखें वो तकरीरें वो हैं कि जी जो किसी ने किसी खुतबे में बयान की, किसी ने वैसे बयान की, मतलब वो है। हाँ, पाकिस्तानी यहाँ पे समझते हैं कि जी हम बड़े दलेर हैं, वो समझते हैं कि जी हम जो है मैं 4 हिंदुओं से लड़ लूंगा, 5 से लड़, ये हर कौम में होता है कि जी जो भी आबादी में कम होंगे वो कहेंगे कि जी हम उनके 10 गिरा लेंगे। लेकिन हकीकत में क्या है, ये बिल्कुल फर्क बात है। तो इसलिए डॉक्टर साहब हम अपने कल्चर को सुपीरियर समझते, उससे बड़ा प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी को नीच नहीं समझते। इस्लाम है ही बराबरी का मजहब, इस्लाम में सब बराबर है। तो आप बराए मेहरबानी ये तरमीम कर लें,
अगर चाहते हैं तो कोई क्वेश्चंस भेज दें, मैं यहाँ से सर्वे करा के उनके जवाब जो है वो मैं आपको पहुंचा दूंगा, ताकि आप सुन लें कि रिबाहा जैसे जो यंग लोग हैं ये भी क्या सोचते हैं। फिर इन्होंने कहा कि जी मैंने इसराइल के ऊपर मेरी पोजीशन ये थी कि डॉक्टर साहब क्या आप समझते हैं कि इसराइल जो फलस्तीन में इस टाइम पे कर रहा है क्या वो गलत है? तो इन्होंने उस टाइम पे कहा कि जी नहीं, ये गलत नहीं है, हम समझते हैं कि जो इसराइल कर रहा है वो ठीक कर रहा है। मैं उसको जेनोसाइड समझता हूं, मैं किसी सूरत उसको ठीक नहीं समझता। लेकिन मुझे आज खुशी हुई कि डॉक्टर साहब जो है ये तो मानते हैं कि जी इसराइल ने उस लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है और वो सारी बात। लेकिन बहरहाल फिल वक्त वो हमारा मुद्दा नहीं है, मैं वैसे एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने के लिए मैंने वो एग्जाम्पल इस्तेमाल की थी। फिर ये कह रहे थे कि जी मौलाना मसूद अजहर जो है, भाई देखें ये जो आप कहते हैं ना कि जी फलां ने दहशतगर्द करा दिया, फलां ने, बड़े मजे की बात है कि उधर अक़वाम, पहला पॉइंट कि उधर अक़वाम मुत्तहिदा को कोट करते हैं, लेकिन जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ें, हम आपस में जो है ना ये हमारा मतलब वो डिस्प्यूट है कि जी बायलैटरल है जो भी है। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट, भाई यही अल जुलानी साहब जो कल टाई कोट पहन के ट्रंप साहब के साथ जो है वो मीटिंग कर रहे थे, इनके ऊपर हेड मनी लगा हुआ था, ये दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द थे, इनका आईएसआईएस से ताल्लुक था, इन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को कत्ल किया हुआ है, और ये तो मतलब डॉक्यूमेंटेड, रजिस्टर्ड, इनके ऊपर तो प्रूफ सब कुछ मौजूद है कि जो इन्होंने किया, सीरिया की वॉर किसी से ओझल नहीं है। तो मैं बड़े अदब से ये कहूंगा कि 2-4 नाम लेके फिर भी आपके पास ये हक नहीं है कि आप पाकिस्तान जैसी सॉवरेन स्टेट के ऊपर जो है वो हमला कर दें। तो इसलिए वो जवाब तो कतन कबूल नहीं है। आप बेशक जितना मर्जी है कहते रहें, आप बेशक ये शिकायत जरूर रखते हो कि जी पाकिस्तान का वो, फिर वो भाई पाकिस्तान में पार्लियामेंट में किसी ने यह कहा होगा ना कि जी वो बाबरी मस्जिद के ऊपर एक मसला तो था कि मुसलमान समझते थे कि यहाँ बाबरी मस्जिद होनी चाहिए, हिंदू समझते थे कि यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए, उसके ऊपर उसने कोई बयान दिया। लेकिन किसी को किसी दहशतगर्द की बहन तो नहीं कहा, किसी यूनिफॉर्म पर्सनल को आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? क्या सोच की अक्कासी आप कर रहे हैं? और फिर ये कोई आम आदमी नहीं है, ये बीजेपी का एक लीडर है, और फिर तो लेकिन फिर भी ये इनका अपना मसला है, मुझे इससे कोई वो नहीं है, ये इनका एक इंटरनल मैटर है कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खुद दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान लोग बिल अमूम कोई दहशतगर्दी को ना पसंद करता है ना सपोर्ट करता है, और पाकिस्तान की अफवाज जो है उन्होंने भी 30 साल 40 साल से ये जो जंग की है उसमें उन्होंने भी ये समझा है कि जनाब ये दहशतगर्दी को हमने जड़ से उखाड़ना है। और इसमें मेरे ख्याल में कि दोनों मुल्कों में कि जब तक इंडिया जो है वो अपना वहां पे ये BLA का और ये इस तरह, आपके अजीत डोभाल साहब जो हैं वो मुंह से कहते हैं कि जनाब हम जो है बलूचिस्तान को हॉट कर देंगे, ये BLA की वीडियोस आपके मीडिया चैनल चलाते हैं, मतलब BLA की सारी वो, फिर इन्होंने 2 वो नाम ले लिए हैं कि जी उन्होंने कहा है कि जी हिंदुस्तान जीत गया है। भाई अगर उन 2 के कहने से आप खुश हैं तो मैं राजी हूं, मुझे कोई एतराज नहीं है, वो बेशक आप रखें और उनकी बातचीत को माने, लेकिन हकीकत में जो कुछ हुआ है वो सबने देखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं जंग का हामी नहीं हूं, मैं जंगों को सपोर्ट नहीं करता, मैं समझता हूं कि लोगों को जो है अमन व आश्ती के साथ रहना चाहिए। लेकिन ऐसे में हिंदुस्तान को अपने साइज के मुताबिक अपना फैसला, ये बार बार कह रहे थे ना कि हिंदुस्तान की फौज 12 लाख ये वो, आप हिंदुस्तान की आबादी को देखें, हिंदुस्तान 1 बिलियन से ज्यादा लोगों का मुल्क है, तो इसलिए हिंदुस्तान शुड मतलब वो एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स साइज, कि वो जो मेच्योरिटी, वो जो मतलब है जिसको वो कहते हैं बड़ापन के, उसको उस तनाजर में देखना होगा। इनको देखना होगा कि बांग्लादेश का सोशल मीडिया, नेपाल का सोशल मीडिया, मतलब ये सारे जो हैं ये क्यों मतलब दे वर मोर ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कि हिंदुस्तान में ये जो पिछले 10-12 साल के अंदर जो चेंजेस आई हैं, जो सब कुछ है, जिसकी तरफ इनके राहुल गांधी साहब भी इशारा कर रहे थे, दैट्स अ वरी फॉर हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान ने जंग इसलिए रोकी है कि दे कुड सी द राइटिंग ऑन द वॉल, तो इसलिए। तो एनीवेज माजरत, मेरे पास आज थोड़ी सी टाइम की कमी है, तो मैं ये मेरा लास्ट कमेंट था जो मैंने दे दिया, तो ओवर टू यू गाइस। डॉक्टर साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे, फिर प्रोग्राम को वाइंड अप कर लेते हैं। देखिए वो फिर से वही सोफिया कुरैशी जी का लिया है, मतलब हिंदुओं को गाली देना और ये देना, तो मैंने कहा आप शाहिद अफरीदी का तो मैं अभी 2 मिनट में सुना दूंगा।
1 मिनट भी नहीं लगेगा। उसने कहा कि मैंने टीवी गाली मैंने नहीं कहा डॉक्टर साहब, मैंने नहीं, मैं वो आपकी बात नहीं कर रहा मेजर साहब, मैं कह रहा हूँ हिंदुओं को गाली देना आपके टीवी चैनल पे बड़ी आराम सी बात है। वो ये कहना कि अब मैं आपको 50 सुना देता हूँ, अभी मैं आपको शाहिद अफरीदी का 57 सेकंड का वो दिखा दूंगा। उसने कहा मैंने अपनी टीवी इसलिए तोड़ दी क्योंकि मेरी बेटी जो है उसमें इस्लामी हिंदू के संस्कार देख करके वो पूजा शाहिद आरती अफरीदी करेगी। एक इस हिसाब से इंडिविजुअल तो है ना हमारे यहाँ जी। टीवियां तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसमें तो मस्जिद का ये आना और हमारी हर पिक्चर में जो है वो इस्लाम के कलमे और ये सब दिखाते रहते हैं। खुली पिक्चर है, अमिताभ बच्चन का लास्ट का सीन है कि उसने कलमा का पहना हुआ है, गोली मार रहा है, उसको कोई नहीं पढ़ रहा, वो कलमा पढ़े जा रहा है। इस हिसाब से तो मुझे सिनेमा हॉल में आग लगा देना चाहिए। वो आपका हीरो है शाहिद अफरीदी। आप डॉक्टर बात साहब, कर रहे हैं अगर डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हमारे ये क्रिकेटर्स और ये जो सेलिब्रिटीज कर देते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का सपोर्ट हासिल करने के लिए इस तरह की भाई आपके स्टेटमेंट गवर्नमेंट करते ने हैं। आज शहबाज शरीफ ने उनको वो किया। खैर छोड़िए, अब ये तो डिनायल वाली बात है ना। अगर आप अपनी किताबों पर भी बोल देंगे कि नहीं जी हम तो पढ़ाते नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, जाने दीजिए। नहीं नहीं, देखिए सब कोई ऐसी किताब नहीं है, नहीं है, नहीं मैंने नहीं तो वो नहीं कुछ देखी। नहीं है भाई। बहरहाल आप हम कह तो आपका तो आपके हिसाब से कुछ भी बात नहीं है। तो आप आपकी आपका मर्जी, आपका देश है, आप जैसे रखें। लेकिन याद कर रहे लीजिए हैं, आपने सॉवरेन मुझे को, भी रगड़ दिया। नहीं 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 नहीं, सॉवरेन देखिए मजहब और धर्म के बीच का अंतर समझ लीजिए। हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम एक सोशल ऑर्डर है, उन सबका भगवान सेम है। ऐसा नहीं है कि जो शूद्र है उसका भगवान कोई अलग है और जो ब्राह्मण है उसका एक ब्राह्मण भगवान अलग है। दोनों के भगवान शिव है, दोनों को ही पूजा उतनी ही करनी है, दोनों को ही स्वर्ग में जाना है। सोशल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट जो वेद में दिया था वो ब्राह्मणों ने या यहाँ की उच्च जात के लोगों ने समझा नहीं। वो एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन था, वो कोई बाय बर्थ एस्क्रिप्शन नहीं था, क्योंकि सबका ईश्वर एक है। रावण जो कि दुष्ट इंसान था वो भी शिव का भक्त था, भगवान राम जिसने उनका संहार किया वो भी शिव के भक्त थे। जो हमारे यहाँ शूद्र है वो भी शिव के भक्त हैं, जो हम हैं वो भी शिव के भक्त हैं। सबका भगवान एक है, सबको जाना स्वर्ग में ही है, कोई नरक को उसमें नहीं जाएगा। मजहब ऑन द कॉन्ट्ररी इज द डिवीजन ऑफ गॉड। अगर आप मेरे गॉड को नहीं मानते हो तो आप मेरे मजहब से नहीं आते। बहुत संकीर्ण विचारधारा है जिसके बारे में मैं इस प्लेटफॉर्म पे जितनी कम बात करूं उतना अच्छा, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। देखिए मेजर साहब ने कहा कि ये जो वॉर है जी हम जीत गए और 2-3 गोरों के कहने पे हमने मान लिया। भाई हमारी बात तो आप मान नहीं रहे हो, तो हमने एडिशनल आपको गोरों की बात दिखा दी। आप नूर खान को नहीं मान रहे हो कि हमने आपका वो उड़ा दिया। आप एक भी मिलिट्री जो है वो क्या नाम है वो सैटेलाइट फोटो नहीं दिखा पाए। आप एक भी एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन चूंकि आपने कह दिया योर वर्ड्स कैरी सो मच वेट कि बस वही फाइनल वर्ड होना चाहिए, तो उसके बाद हमारा तो कोई वो नहीं है। इन्होंने कहा जी कश्मीर में आप यूएन की बात क्यों नहीं मानते हैं। तो बस एक लास्ट में कह दूंगा, कश्मीर हम गए थे और यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन डिफंक्ट हो चुका है। कश्मीर आप नहीं गए थे, यूनाइटेड नेशन आप नहीं गए थे, यूनाइटेड नेशन हम गए थे। तो हम तो हमेशा से इंटरनेशनल फोरम का रिस्पेक्ट करते रहे। बट नाउ द मैटर इज दिस थिंग। फिर कभी बात करेंगे। और मैंने 2 नेशन थ्योरी को जमीन में गाड़ने की बातचीत की थी, किसी और चीज को नहीं। और मुझे लगता है वो हर चीज जो इंसानों को डिवाइड करती है वो चीज जमीन में गाड़ देनी चाहिए। बिकॉज वी ह्यूमैनिटी शुड प्रिवेल, वी ऑल आर ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी शुड प्रिवेल। जी थैंक यू सो मच। इस डिबेट को हम ज़रूर आगे कंटिन्यू करेंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है। तो थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक देखा। थैंक यू। थैंक यू।